प्यारे बच्चों, आज दूसरी क्लास भौतिक विज्ञान की प्रकाश के परावर्तन तक की घटना की हमने बात कर लिया था। परावर्तन के लिए आवश्यक होता है किसी चिकने तल का, जिसे हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण होता क्या है? कोई भी चिकना तल, उसे अगर एक तरफ पेंट कर दिया जाए तो उस ऐसे समायोजन को हम दर्पण कहते हैं। परंतु यह सबसे बेहतरीन होता है, सबसे चिकना, सबसे स्मूथ प्लेन आपको मिलता है कांच के टुकड़े का। यदि हम किसी कांच की प्लेट को एक तरफ कलई कर देते हैं तो जो हमें वस्तु प्राप्त होती है उसे हम दर्पण कहते हैं। और दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः समतल दर्पण और गोली दर्पण दो भागों में बांट देते हैं। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण होता क्या? किसी भी कांच की समतल प्लेट को एक तरफ कलई कर देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण की बात कर लेते हैं। किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को, यदि कोई खोखला गोला है उसके हम कटे हुए भाग को ले लें, यानी कि ऐसी आकृति, और उसे हम एक तरफ पेंट कर दें, एक तरफ कलई कर दें, तो जो समायोजन प्राप्त होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण क्या होता है? किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को एक तरफ पेंट कर देने पर प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ तल, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से मतलब है, यानी कि जो इसमें कलई किया गया तल होगा वह उभरा हुआ तल होगा। हम कोई दर्पण ले लें, ऐसे कोई प्लेन मिरर ले लिया हमने, कोई स्फेरिकल मिरर ले लिया हमने, और उसके हमने उभरे हुए भाग को कलई कर दिया, तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा? दबे हुए भाग पर होगा। यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग पर होगा तो हम ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण क्या होगा? दबे हुए तल पर कलई कर दें और प्रकाश का परावर्तन हो उभरे हुए तल पर। तो आपके सामने है, यह रहा आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और यह है अवतल दर्पण। परिभाषा क्या होगी? ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग पर हो, अवतल दर्पण कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। और ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई की गई हो और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल पर, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। यह आपको उत्तल दर्पण और यह अवतल दर्पण पढ़ा। दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हमें तो आगे कक्षा में पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं से, डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जिसमें सबसे पहली परिभाषा आती है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का द्वारा। ऐसे ही करके 10 परिभाषा है, इसमें से हम रुक गए। लेकिन इन परिभाषाओं को समझने के लिए हमें जो सबसे मूल चीज जाननी है वह है भैया दर्पण। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यह दर्पण कैसा दर्पण है, देख लीजिए। इसके उभरे हुए तल पर कलई की गई, यानी कि प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए तल पर होगा। और आप जानते हैं गोली दर्पण किसी गोले का ही कटा हुआ हिस्सा होता है, जो है यहाँ पर। अब इस अवतल दर्पण में हम जानते हैं एक होता है जिस पर पेंट किया गया होता है, उसे कहते हैं कलई किया हुआ तल, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है उस अंदर वाले तल को कहेंगे परावर्तक तल। तो जो पहली परिभाषा आपका दर्पण का ध्रुव, जिसे कहते हैं पोल ऑफ मिरर, उस परिभाषा को आप ध्यान से देखते जाइए चित्र में, आपको बातें क्लियर होती जाएंगी। आप कहोगे कि किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं पोल ऑफ मिरर। दूसरा दर्पण का द्वारा। दर्पण का द्वारा क्या होता है? सीधे सीधे दर्पण गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, जस्ट दर्पण के ध्रुव की जैसी ही परिभाषा होगी। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। बात करते हैं वक्रता केंद्र की, आपको पता है पहले से ही। गोली दर्पण होगा तो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका कोई ना कोई केंद्र होगा। तो आप कहोगे गोली दर्पण
जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोले पर जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होती होगी, उसी की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात करते हैं मुख्य अक्ष की। गोली दर्पण का यह ध्रुव हो गया, ये पॉइंट हो गया ध्रुव, और यह पॉइंट है वक्रता केंद्र। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्य अक्ष क्या होती है, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकल या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं इसे। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, देखिएगा। अब यह रही आपकी मुख्य अक्ष, ध्रुव से वक्रता केंद्र से जा रही है रेखा। इसके समांतर, इसके ठीक समांतर जो भी प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ेगी, मान लेते हैं ये दो किरणें हैं जो इसकी मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है, ये परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से होकर जाएगी। यहाँ पर गई तो यह भी लौटते हुए यहीं से जाएगी। परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को ही दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा देखिएगा ध्यान से। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब ये परिभाषा मुख्य फोकस के बाद बात करेंगे हम फोकस दूरी की, जिसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो क्या होती है भैया फोकल लेंथ, जरा ध्यान से देखिएगा। फोकस आपको मिल गया, फोकस आपको मिला कैपिटल एफ, तो कहेंगे गोली दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकल लेंथ कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं अगली परिभाषा 8वीं, फोकस तल, जिसे कहते हैं फोकल प्लेन। आपने देखा कि दर्पण का ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है। यह मुख्य अक्ष है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है। जो भी रेखा या जो भी तल किसके लंबवत हो, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत हो, मुख्य अक्ष पर लंब हो और फोकस से होकर जाए, ऐसे तल को हम फोकस तल कहते हैं। आप क्या बोलोगे, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। बात करते हैं संयुक्त फोकस की। मान लीजिए आप यहाँ पर वस्तु रखते हैं और यहाँ पर वस्तु आपने रखी और इससे प्रकाश की किरणें चलें और परावर्तित हो, यहीं से प्रकाश किरण चले और परावर्तित हो। मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है और यह वस्तु है ए बी, जिसका प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश यहाँ पर। अब आप ध्यान दीजिएगा, किसी दर्पण में वे दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। किसी दर्पण में वे दो बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, यानी कि वस्तु यहाँ रखें तो प्रतिबिंब यहाँ बने, वस्तु को पुनः यहाँ रख दें तो प्रतिबिंब यहाँ बने, ऐसे दो बिंदु संयुग्मिक फोकस कहलाते हैं। आप कहोगे दर्पण के सामने वे दो बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मिक फोकस कहलाते हैं, कॉन्जुगेट फोकस कहलाते हैं। यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है, उत्तल दर्पण में यह संभव नहीं। संयुग्मिक बिंदु परिभाषा ऐसे ही रहेगी, वे दो बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मिक बिंदु कहलाते हैं। यह अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में संभव। तो आज आपके गोली दर्पण संबंधित 10 परिभाषाएं क्लियर है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।